आज का रात्रि क्लास है 23 मार्च 1968। सदैव गुणों को ग्रहण करना चाहिए। इसको कहा जाता है गुण ग्राहक। इसमें भी मुख्य गुण ग्रहण करना है कौन सा मुख्य गुण है? गुणों में मुख्य गुण है सहनशीलता। ये भी जानते हो ऊंचे ऊंचे बाप है। वो तो मीठा है, लवली है ना। गॉड फादर कहना ठीक है। ईश्वर प्रभु भगवान से भी फादर अच्छा ठीक है। फादर है तो सिद्ध होता है कि वर्षा जरूर देना होगा, क्योंकि बाप से तो वर्षा मिलता है। बाप रचयिता है तो क्या रचेंगे? बच्चों का बाप होता है, बच्चों के लिए मकान की रचना रचता है। ये दुनिया भी क्या है? एक षष्टि रूपी मकान है। तो बाप पुराना रचा मकान रचेंगे या नया मकान बनावेंगे? बाप तो आते ही है नया मकान बनाने के लिए। ये षष्टि रूपी नया मकान बनता है तो उसमें तुम बहुत सुखी हो जाते हो। मकान पुराना होता है, टूटने लगता है तो दुखी हो जाते हो। तो ये भी सृष्टि एक मकान है। इसका ड्यूरेशन, इसकी आयु 5000 वर्ष है। और 5000 वर्ष में बाप आकर के एक ही बार नया मकान बनाते हैं। बीच में बार बार नहीं आते। शास्त्रों में क्या लिख दिया है? शास्त्र में तो लिख दिया हर युग में आता हूं। तो 4 युग में 4 बार आना चाहिए। फिर उन्होंने 24 अवतार दिखा दिए, 10 अवतार दिखा दिए। वास्तव में नई दुनिया बनाने के लिए आता हूं। तो नई दुनिया में धर्म कितने होते हैं? अनेक धर्म होते हैं। नई दुनिया में तो एक ही धर्म होता है, और वो भी प्रवृत्ति मार्ग का धर्म होता है। क्या? एक सूर्यवंश और दूसरा चंद्रवंश। दोनों को मिलाकर एक ही देवी देवता सनातन धर्म बनता है। सूर्य और चंद्र दोनों का मेल हुआ तो देवी देवता सनातन धर्म बना। एक धर्म होता है, एक ही धारणा होती है, एक ही राज्य होता है, एक ही कुल होता है, एक ही मत और एक ही भाषा होती है। सबकी भाषा अलग अलग नहीं होती है। तो जरूर आपस में प्यार होगा। ऐसी नई दुनिया सिर्फ एक ही बाप है जो आकर रचते हैं, और वो बेहद का बाप है। ऐसे तो बेहद के 2 बाप हैं। एक मनुष्य सृष्टि का बाप और दूसरा आत्माओं का बाप। लेकिन मनुष्य सृष्टि का बाप जन्म मरण के चक्र में आता है। क्या? और
जो आत्माओं का बाप है, आत्मा अविनाशी है, आत्माओं का बाप भी अविनाशी है, परंतु वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। इससे क्या होता है? वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, इसलिए वो इस सृष्टि पर सिर्फ एक ही बार आता है। और आकर के जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, जो भी आत्माएं हैं जन्म मरण के चक्र में आने वाली, कौन से चक्र से पसार होती है? सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। इस दुनिया की कोई भी चीज ऐसी नहीं है, इस दुनिया में भ्रमण करने वाली कोई भी ऐसी आत्मा नहीं है जो चार अवस्थाओं से पसार न होती। एक सुप्रीम सोल बाप ही है जो चार अवस्थाओं से कभी पसार नहीं, वो सदैव सतो प्रधान है। उसको कहते हैं सत्य चित्त आनंद, सदैव सत्य है, असत्य कभी है ही नहीं, झूठा नहीं है। सत्य है तो सुख का सागर कहा जाता है। जो झूठ होते हैं वो दुख देते हैं। सत्य से सुख होता है, झूठ से दुख होता है। तो जो भी आत्माएं हैं वो सब सच्चे से झूठी बन जाती है। सत्युग में सच्ची थी, फिर चार अवस्थाओं से पसार होते होते चार युगों में जन्म लेते लेते कलयुग के अंत में आकर सब झूठे हो जाते, दुखी हो जाते। ऐसी दुखी आत्माओं को फिर सुखी बनाने के लिए उसे एक सत्य बाप को आना पड़ता है। उसको अंग्रेज लोग कहते हैं ट्रुथ गॉड फादर। गॉड इज ट्रुथ, वो एक ही सच्चा है और बाकी सब कलयुग अंत में आकर के झूठे बन जाते हैं, दुखदाई बन जाते हैं। तो बाप आकर के बताते हैं तुम मुझे एक सत्य बाप को याद करेंगे तो तुम भी सत्य बन जाएंगे। मैं ही आकर के सच सुनाता भी हूँ। क्या सारी दुनिया झूठी है तो क्या सुनाती है? झूठी झूठ सुनाती है। आत्माओं के बारे में झूठ सुनाती है, सृष्टि के बारे में झूठ सुनाती है। हर एक आत्मा को झूठ ही लेना और झूठ ही देना देखने में आता है। एक बाप ऐसा है जो हर बात के बारे में सच बताता है और सच बता करके सच्चखंड की स्थापना करता है, जिसको कहते हैं सत्ययुग। और उस सच्चखंड में 1% भी झूठ नहीं होता। जो पहला परिवार की इकाई स्थापन होगी उसमें सब सूर्यवंशी होंगे, एक भी दूसरे वंश का नहीं होगा। सच्चा सोना होगा, मिक्स तो होगा ही नहीं। फिर ये कहां से आ जाता है मिक्स? झूठ की मिक्सचरिटी कहां से हो जाती है? नहीं, सत्य के आदि से ही आत्माएं ऊपर से उतरना शुरू हो जाती है। परंतु जो और आत्माएं उतरती हैं, बाप ने तो सत्य की स्थापना की, 100% सच्चा परिवार बनाया, लेकिन 100% सच्चे परिवार में बाद में जो भी आत्माएं उतरी वो सब नंबरवार झूठ लेकर के कम ताकत वाली उतरती है। पूरी पावर वाली, पूरी सच्चाई की पावर वाली नहीं उतरती। बाप तो आकर के सच्चा परिवार स्थापन कर देते हैं। कितनी आत्माओं का परिवार होता है? 9 लाख में तो सब धर्म के बीज हैं। 108 में भी 9 और 12 का गुणा किया, 12 के 9 ग्रुप हैं। क्या 9 धर्मों में
12 राशियों के टोटल 12 नेम 108 आत्माएं हैं, वो एक जैसी तो हो ही नहीं सकती। जो पहले सूर्यवंशी 12 हैं उनमें भी सब एक जैसे नहीं है। उनमें भी 3 प्रकार के हैं। एक है स्थापना करने वाले, दूसरे हैं विनाश करने वाले, और तीसरे हैं पालना करने वाले। 12 में भी 3 प्रकार के हैं। स्थापना करना भी अच्छा है, पालना करना भी अच्छा है, लेकिन विनाश करना तो अच्छा नहीं है। वो डिस्ट्रक्टिव आत्मा है। डिस्ट्रक्शन कैसे होता है? इम्प्योरिटी से होता है डिस्ट्रक्शन, और प्योरिटी से होता है कंस्ट्रक्शन और पालना। तो जो 8 हैं, 4 है पालना करने वाली विशेष आत्माएं और 4 है स्थापना करने वाली विशेष आत्माएं। ये 8 तो पक्के सूर्यवंशी ऐसे हैं जो आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक सच्चाई का साथ देने वाले हैं। माना सत्युग त्रेता में तो सत्य है ही, लेकिन द्वापर कलयुग में भी इन्होंने सच्चाई को ही फॉलो किया। सिर्फ आखिरी जन्म में जाकर के माया इनको पछाड़ देती है, और वो भी जरूरी है। अगर कोई नीचे नहीं गिरेगा तो ऊंचा भी नहीं हो सकता। अंधेरे का जिसको ज्ञान नहीं होगा उसको उजाले का भी ज्ञान नहीं हो सकता। अंधेरा और उजाला दोनों इस सृष्टि पर होते हैं। दिन में होता है तो रात भी होती है, दुख की दुनिया होती है तो सुख की दुनिया भी होती है। थोड़ा तो जरूर चाहिए। तो वो 8 आत्माएं ऐसी है जो धर्मराज से सजाएं नहीं खाती। क्यों नहीं खाती है? कारण क्या? जन्म जन्मांतर सच्ची होकर के रहती है, सच्चे काम किए हैं, झूठे काम नहीं किए। तो 63 जिन्होंने अच्छे काम किए, सच्चे काम किए, सत्य का साथ दिया, झूठ का साथ नहीं दिया, वो आखिरी जन्म में जब भगवान बाप आते हैं तो वो ऐसे कर्म नहीं करती जो 100 गुना पाप का बोझा उनका बढ़ता चला जाए। क्या? जब 100 गुना पाप का बोझा नहीं बढ़ेगा तो कहा जाता है बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी न। 63 जन्मों में भी उन्होंने अच्छा बनाया, तो आखिरी जन्म में जब भगवान आता है तो भी उनको सत बुद्धि मिलेगी या दुर्बुद्धि मिलेगी। अच्छे कर्म किए हैं तो बुद्धि भी अच्छी मिलती है। अच्छी बुद्धि होने के कारण भगवान बाप को जल्दी पहचान लेती है, पहचानती भी है, फिर मानती भी है, फिर उसके बताए हुए रास्ते पर चलती भी है। इसलिए वो ऐसी 8 आत्माएं हैं जो धर्मराज के डंडे नहीं खाती। बाकी जो 9वीं आत्मा है वो कौन से ग्रुप से है? स्थापनाकारी, पालनाकारी या विनाशकारी है? 12 का ग्रुप है ना। पहला 12 सूर्यवंशी है ना पहले ग्रुप में। तो उनमें 4 है स्थापनाकारी, 4 है पालनाकारी और 4 है विनाशकारी। तो विनाशकारियों में से जो एक है वो 9वां, दूसरा है 10वां, तीसरा है 11वां और चौथा है 12वां। ये चारों आत्माएं पक्की सूर्यवंशी होने के बावजूद भी, बाप के डायरेक्ट बच्चे होने के बावजूद भी, पहले एडवांस ज्ञान लेने के बावजूद भी सजाएं खा जाते हैं।
बस समझो यहीं से दुनिया का पतन हुआ। सत्य के आदि में जो 8 आत्माएं हैं वो श्रेष्ठ है, 100% श्रेष्ठ परिवार की रचना करने वाली। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं हैं सूर्यवंशी, लेकिन वो जब उतरते हैं तो कुछ न कुछ जैसे भरा घड़ा हुआ हो दूध का, और उसमें एक बूंद सर्प का विष डाल दिया जाए तो सारा क्या हो सकता है, धीरे धीरे फैलते फैलते सारा घड़ा विष बन जाता है। तो पहले ग्रुप में ही ये 4 ऐसे डिस्ट्रक्टिव हैं जिनका असर सत्युग त्रेता में दिखाई नहीं पड़ता है, परंतु असर होना शुरू हो जाता है। क्या असर होना शुरू हो जाता है? वो धीरे धीरे संग का रंग फैलता रहता है, और जो उसके बाद जो आत्माएं उतरेंगी वो ज्यादा सजा खाने वाली उतरती है या कम सजा खाने वाली उतरती है, और ही जास्ती सजा खाने वाली आत्माएं उतरती रहती। ऐसी ऐसी आत्माएं उतरती है जिन्होंने जन्म जन्मांतर और ही ज्यादा बुरे कर्म किए हैं। बुरे कर्म करने से बुद्धि अच्छी बनती है या दुर्बुद्धि बनती है? मान लो कोई पहली बार अपने जीवन में पहली बार गाय काटना शुरू करे, पहले नहीं काटी कभी, और पहली बार गाय काटी तो उसकी आत्मा उसको गवाही देगी कि गाय हमने ठीक काटी या गलत काटी। अंदर से पाप महसूस होगा या नहीं होगा? होगा। पहली बार तो जरूर होगा और ज्यादा होगा। फिर दूसरी बार भी काटी, लोभ में आ गया तो उतना फीलिंग नहीं आती। फिर तीसरी बार काटी, फिर और कम फीलिंग आएगी। ऐसे करते करते उसके संस्कार बन जाते हैं पाप कर्म के। जो पाप कर्म के संस्कार बन गए तो उससे क्या साबित हुआ? बुद्धि खराब हो गई या बुद्धि अच्छी बनी? बुद्धि खराब हो गई। ये तो ऐसे ही है जैसे कोई आदमी जुआ खेलता है, पहली बार बाजी लगाई, चाहे हार गया चाहे जीत गया। हार गया तो भी क्या चाहेगा? है? तो भी चाहेगा हार गए, अच्छा अगली बार जाके जीत लेंगे। फिर हार गया, फिर कहेगा अगली बारी हम जरूर लगाएंगे और उसमें जीत लेंगे। हारता चला जाता और सारा ही हार गया। ऐसे ही जीतने वाला क्या करता है? उसको और लोभ बढ़ता है, और जीतो, सारी दुनिया अपने अंदर में आ जाए। तो ऐसे ये कर्मों की गुह्य गति है। भगवान बाप आकर के सिखाते हैं कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, कौन सा सत्कर्म है और कौन सा असत्कर्म। कर्म अकर्म विकर्म की थ्योरी बाप आकर बतलाते हैं, लेकिन बतलाते तो है, लेकिन वो ज्ञान कर्मों का किसकी बुद्धि में टिकता है और किसकी बुद्धि में नहीं टिकता है। कहते हैं सोने के पात्र में शेरनी का दूध टिकता है, नहीं तो मिट्टी के पात्र को फोड़ करके निकल जाता है। कोई दूसरा भी पात्र हो, काठ हो, लकड़ी का पात्र हो, चांदी भी हो, तांबा भी हो, तो भी थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन वो फोड़ के निकल जाएगा। सिर्फ सोना है, वो भी सच्चा सोना होगा तो शेरनी का दूध टिकेगा। ऐसे ये बुद्ध रूपी पात्र है जिन्होंने जन्म जन्मांतर अच्छे कर्म किए हैं, और अच्छे कर्म भी क्यों किए हैं?
क्योंकि भगवान बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो भगवान बाप की श्रीमत को उन्होंने पक्का पक्का फॉलो किया। वो संस्कार अपनी आत्मा में डाल लिए अच्छा कर्म करने के। वो अच्छे कर्म करने के संस्कार उनके जन्म जन्मांतर काम आते रहे। सत्य त्रेता में तो अच्छे बुरे की बात ही नहीं, वहां तो आत्मिक स्थिति रहती है, इसलिए कर्माकर्म हो जाते हैं। लेकिन द्वापर युग से भी जब देवभान बढ़ता है, आत्मिक स्थिति क्षीण हो जाती है, उस समय भी वो श्रेष्ठ आत्माएं अच्छे का साथ देती है, बुरे का साथ नहीं देती। तो बुद्धि शुद्ध की शुद्ध बनी रहती है। तो देखो बुद्धि का वरदान कितना बड़ा वरदान है। हर आत्मा जब से जन्म लेती है, बड़े से वरदान अपने साथ कौन सा वरदान लेकर के आती है? बड़े से बड़ी दात कौन से मनुष्य आत्मा लेकर के आती है? जन्म से ही बुद्धि की दात है। हर आत्मा को बुद्धि की दात जन्म से ही मिलती है। कोई को अच्छी बुद्धि मिलती है और कोई को खराब बुद्धि मिलती है। और संगम युग में तो इस बुद्धि का बहुत ही महत्व है। जितना सोने की बुद्धि रूपी पात्र होगा, उतना जन्म जन्मांतर की प्राप्ति ज्यादा होगी। और जितना ये पात्र मिट्टी का होगा, कम वैल्यूबल होगा, उतना प्राप्ति भगवान से ज्यादा कम होगी। वर्षा तो मिलता है भगवान बाप से ही, लेकिन वर्षा जो है अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर मिलता है। और पूर्व जन्मों के आधार पर बुद्धि बनती है। बुद्धि माने ही आत्मा। क्या कोई कहे कि आत्मा क्या बनती है? नहीं, आत्मा तो बनी बनाई है, बनती नहीं है। लेकिन आत्मा में अच्छे बुरे कर्मों के संस्कार भरे रहते। एक प्रकार का बीज है। वो बीज जैसी जैसी धरणी मिलती जाती है, वैसे वैसे अपना फल देता जाता है। हम सब आत्माएं बीज हैं। क्या एक बोरा जैसे बीज होता है गेहूं का, खेत में डाल दिया जाए तो सब पौधे एक जैसे पैदा होंगे या अंतर होगा? अंतर होगा। कोई पौधा लंबा होगा, कोई पौधा छोटा होगा, कोई के बड़े पत्ते, कोई के छोटे पत्ते, कोई में 10 दाने, कोई में 20 दाने, कोई की छोटी जड़, कोई की बड़ी जड़। अंतर जरूर होगा। ऐसा एक बोरा गेहूं का 2 दाने भी नहीं होंगे जिनका पूरा पौधा दूसरे पौधे से मिलता जुलता हो। ऐसे ही ये हर आत्मा एक प्रकार का बीज है और ये अविनाशी बीज है। ये बीज इसे षष्ठी रूपी रंगमंच पर जब आता है तो जैसा जैसा उसमें जन्म जन्मांतर का पार्ट भरा हुआ है, वैसा ही पार्ट बजाता रहता है। कोई कहे इसका जिम्मेवार कौन? क्या करें, हमको भगवान ने ऐसी बुद्धि दी, तो क्या बुद्धि देने वाला भगवान है? भगवान एक एक को अलग अलग प्रकार की बुद्धि देता है। भगवान पक्षपात करता है क्या? भगवान तो पक्षपात नहीं करता। फिर ये अंतर क्यों हो जाता है? अपने अपने कर्मों के अनुसार ये अंतर हो जाता है। पूर्व जन्म में जैसे जैसे जिसने जो कर्म किए, वैसी वैसी उसको अगले जन्म में बुद्धि मिलती जाती है। कोई जन्म में आदमी पागल भी हो जाता है। जो पागल हो जाता है उसको कहे कोई प्राप्ति हुई? पागल की क्या प्राप्ति? पागल तो ज्यादा पागलपन सवार हो जाए तो विष्टा भी खाने लग पड़ता है। ये कोई प्राप्ति हुई? तो बुद्धि का वरदान इस समय परमात्मा बाप से मिलता है, जिसको कहते हैं संगम युग। संगम युग में एक ही बार बाप आते हैं
और आकर के हर आत्मा को बुद्धि का वरदान देते हैं। बुद्धि रूपी बर्तन अब कोई मिट्टी का बनाए और चाहे कोई सोने का बनाए, सच्चा बनाए। सोना बने सच्चाई। सच्चा बर्तन कैसे बनेगा? जैसे जैसे भगवान बाप ने बोला है, बिना किसी चालाकी के वैसे ही वैसे कर्म करना, उससे बुद्धि का पात्र सच्चा बनेगा। भगवान ने कहा एक और कुछ न कुछ उसमें मन मत मिक्स करके, मनुष्यों की मत मिक्स करके किया दूसरा। जैसा बोला वैसा नहीं किया, कुछ न कुछ मन मत मिक्स की, तो बुद्धि भी मिक्स हो जाती है। बुद्धि का जो पात्र है सच्चा सोने का पात्र नहीं रहता है। सच्चा सोने का पात्र बना के रखना है तो आदि से लेकर के अंत तक भगवान बाप के जो दिए हुए डायरेक्शंस है, श्रीमत है, उसमें कोई भी प्रकार की मिक्सचरिटी किए बगैर सच्चाई से अपने जीवन में चलते रहना चाहिए। परंतु माया है, माया नहीं चलने देती। माया क्या है? माया क्या चीज है? माया कोई अलग चीज नहीं है। हमारे अंदर की जो कमजोरी है वही तो माया है। 63 जन्मों में हमने जो गलत गलत काम किए हैं, किसी के साथ तो किए होंगे। जिन जिन आत्माओं के साथ गलत काम किए हैं वही आत्माएं मायावी रूप धारण करके, चाहे पुरुष रूप में, चाहे स्त्री रूप में, चाहे कोई पदार्थ के रूप में हमारे सामने आती है और हमारी परीक्षा हो जाती है। मायावी रूप आता है और हमको श्रीमत से नीचे गिरा देता है। तो जिम्मेवार कौन हुआ? माया नहीं माया कोई जिम्मेवार नहीं। माया माने हम खुद ही जिम्मेवार हुए। जो आत्मा हमारे सामने आई मायावी रूप धारण करके, उससे संबंध किसने जोड़ा? कब जोड़ा? पूर्व जन्म में हमने ही तो जोड़ा। हमने ही तो उसको आमंत्रित किया। नहीं तो बाप ने तो हमको सिखाया है, एक बाप दूसरा न कोई। लेना है तो एक बाप से, देना है तो एक बाप को, बात करना है तो एक बाप से। माना बुद्धि का कनेक्शन लगातार एक के साथ जुड़ा रहे। दूसरों के साथ व्यवहार करना है लेकिन लगाव पूर्वक के उसे व्यवहार नहीं करना। तो ऐसी स्टेज पर जो आत्माएं पहुंचती हैं और पहले पहले पहुंचती हैं, कौन सी स्टेज? एक बाप दूसरा न कोई। उन 8 आत्माओं की गिनती पहले कर ली जाती है। ये भगवान के स्कूल में पढ़ने वाले, अच्छा पद पाने वाली 8 आत्माएं हैं। इनको कहते हैं स्कॉलरशिप लेने वाली। ऐसा स्कॉलरशिप है जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। जन्म जन्मांतर के लिए बड़ी भारी प्राप्ति होती है, बहुत ऊंच पद मिलता है। ये सिर्फ राजाएं नहीं है क्या? ये वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिन्होंने अनेक जन्मों में महाराजा पद पाया है, राजाओं के भी राजा बने। तो बुद्धि रूपी पात्र कितना श्रेष्ठ बन गया? किस आधार पर बना? ये बुद्धि रूपी पात्र इतना सोने का सच्चा बर्तन बन गया, किस आधार पर बना? जो भगवान के दिए हुए सारे डायरेक्शन, भगवान की दी हुई सारी श्रीमत उन्हों की बुद्धि में समा गई और उन्होंने दूसरों का आधार लिया।
और उन्होंने भगवान की श्रीमत का आधार लिया। भगवान की श्रीमत का जो आधार लेंगे कितने फायदे में रहते हैं। और मनुष्य मत का आधार जो लेते हैं प्यार में आकर के, मनुष्यों से प्यार हो जाता है ना, उस प्यार में आकर के उनकी बातें मानने लग पड़ते हैं तो घाटी में आ जाते हैं। अथवा तो अपने अंदर देवभान होता है, देवभान के कारण अपनी मनोमत पे चलते हैं, नहीं हमारी बात सच्ची। भगवान बाप को नहीं पहचान पाते, भगवान बाप को नहीं पहचानते तो उसके डायरेक्शन को भी नहीं पहचानते। डायरेक्शन को नहीं पहचानते तो जरूर ऊपर नीचे होते हैं। तो मूल बात क्या हुई? मूल बात हुई बाप की पहचान। ज्ञान में आने के बाद ज्ञान तो है ज्ञान गर्भ, और ज्ञान गर्भ से जब बाहर आए बच्चा तो पहली मुख्य बात होती है बचपने की बुद्धि में ना रहे। जो बच्चे पैदा होते हैं परिवार में, उनमें जो बच्चा बाप को पहले पहचान लेता है वो बड़ा बच्चा माना जाता है, जो बाद में पहचानता है वो छोटा बच्चा माना जाता है। तो जिन बच्चों ने पहले पहचान लिया, जैसे कि बाप को पहचानने वाला बच्चा ही बाप का बच्चा हुआ, जिन्होंने नहीं पहचाना उनको बाप का बच्चा नहीं कहे। और पहचाना है तो जितना पहचाना होगा उतना बाप की मत पर चलेगा, नहीं पहचाना होगा तो बाप की मत पर भी नहीं चलेगा। जितना परसेंटेज में पहचान होगी उतना परसेंटेज में वो बाप को फॉलो करेगा। और बाप को फॉलो करना भी दो तरह से होता है। एक तो होता है कर्मों में फॉलो करना, और दूसरा होता है डायरेक्शन को फॉलो करना। इसके लिए बाप के दो रूप हैं, एक माता का रूप और एक बाप का रूप। जो बाप का रूप है वो तीन रूप आते हैं सामने। बाप बाप के रूप में भी आता है, टीचर के रूप में भी आता है, और वो ही बाप का स्वरूप सदगुरु का रूप भी धारण करता है। ऐसे बाप के डायरेक्शन को फॉलो करने की बात है। क्या माना? बाप जो करता है या टीचर जो करता है या गुरु जो करता है वो नहीं करना है। क्या करना है? जो मुख से डायरेक्शन दिया वो फॉलो करना है। फिर कर्मों में किसको फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है? कर्मों में फॉलो करने के लिए भगवान बाप का पहला रूप है माता का रूप। माने ब्रह्मा के मुख से जो भी कर्म किए हैं वो बुद्धि से खींचना पड़े कि ब्रह्मा बाबा ने क्या कर्म किए थे। ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को धिक्कार दिया या सदैव प्यार दिया? कोई एक भी ब्राह्मण बच्चा ये नहीं कहेगा ब्राह्मण ब्राह्मणी कि ब्रह्मा बाबा ने हमको तीखी नजर से देखा, एकारत की नजर से देखा, ग्लानि की नजर से देखा, लाल आंखें करके देखा। एक बच्चा भी हो कोई ऐसा जिसने ब्रह्मा के जीवन में ये अनुभव किया हो कि बाबा ने हमको प्यार नहीं दिया, एक भी नहीं निकलेगा। इससे क्या साबित हुआ? अच्छा कर्म किया या बुरा कर्म किया? दूसरों को प्यार देना अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात। कोई कैसा भी हो, बुरे से बुरा हो, लेकिन हम ब्रह्मा को फॉलो करें। जैसे ब्रह्मा ने कर्म करके दिखाए वैसे कर्म हम भी करके दिखाए। ऐसा करने में सहन कम करना पड़ता है या ज्यादा करना पड़ता है? ज्यादा सहन करना पड़ता है। इसीलिए दुनिया में जो भी माताएं हैं वो इस बात को जानती हैं, फॉलो कर रही हैं। क्या कि माताएं जितना फॉलो करती हैं, जितना सहन करती हैं, उतना दुनिया में कोई सहन नहीं करता। वो तो हद की माताएं हैं। और ब्रह्मा
ब्रह्मा तो बेहद की माता है। आत्मा वही कृष्ण की है जिसने पहले भी 63 जन्म लिए हैं इस सृष्टि पर। क्या ऐसे नहीं कोई नई आत्मा है? नई आत्मा है क्या? वो भी 84 का चक्र है, लगाती चली आई, परंतु 84 के चक्र में से 21 जन्मों में तो सहन करने की बात ही नहीं। बाकी जो आखिरी 63 जन्म है, उन 63 जन्मों में भी उस आत्मा ने ऐसा पार्ट नहीं बजाया। कैसा? जैसा यहाँ संगम युग में बाप प्रवेश करके उससे ये पार्ट बजाने क्या उपक्रम करा लेते, तो वो सहनशीलता का पार्ट कृष्ण की सोल ने बजाया नहीं, या शिव ने बजाया? शिव ने बजाया। लेकिन उस पार्ट का उजूरा किसको मिलता है? उजूरा शिव सुप्रीम सोल की आत्मा को मिलता है, सहन करने का उजूरा, या जिसकी देह है उसको उजूरा मिलता है? देहधारी को उजूरा मिलता है। जैसे कोई भूत प्रेत किसी में प्रवेश करता है, तो जिसमें प्रवेश करता है सहन उसको करना पड़ता है या भूत प्रेत को सहन करना पड़ता है? वो तो बाहर निकल जाएगा। जो प्रवेश करने वाली आत्मा है वो तो ताकतवर है, जिसमें प्रवेश किया वो कमजोर है, तो कमजोर ही दुख सहन करता है। जो पावरफुल होता है वो दुख सहन नहीं करता। कोई राजा होता है, ज्यादा पावरफुल है, शरीर में ज्यादा ताकत है, तो वो दुख थोड़ी सहन करेगा। तो ये भी शक्ति की बात है। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सब असक्त हो जाती है जन्म मरण के चक्र में आते आते, संग का रंग लेते लेते। लेकिन एक शिव ऐसा है जो कभी भी संग के रंग में आते असक्त नहीं होता। भगवान आता है तो एक के साथ संबंध जोड़ता है या अनेकों के साथ संबंध जोड़ता है? एक के साथ संबंध जोड़ता है। एक ब्रह्मा के ही साथ संबंध जोड़ा है? प्रवेश करे तो भी ब्रह्मा नाम पड़ता है। नहीं, ब्रह्मा में तो प्रवेश किया, ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाया, माँ के रूप में पार्ट बजाया, लेकिन संबंध तो माँ के रूप में ढेर सारे बच्चे हैं जो माँ के रूप में उसे देखते हैं। तो माँ और बच्चे का संबंध बहुतों का बना या थोड़ों का बना? बहुतों का बना। लेकिन कृष्ण की सोल को आकर्षण होता है बच्चों का, मोह आता है बच्चों का। सुप्रीम सोल शिव की आत्मा को कोई भी बच्चे का मोह नहीं आता। संसर्ग में आता है, संबंध में आता है, गोद में खिलाता है, पूछते भी है बच्चे किसकी गोद में आए हो? ब्रह्मा की गोद में आए हो या शिव बाबा की गोद में आए हो? तो जो बच्चे कहते हैं बाबा हमें ब्रह्मा से नहीं प्राप्ति कर रही, हम तो आपकी गोद में आए, ब्रह्मा की आत्मा खुद ही 63 जन्मों में नीचे गिरती चली आई, तो बाप समझ जाते हैं कि हाँ ये तो ज्ञानी आत्मा है। ज्ञानी आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। ज्ञानी आत्मा आत्मा को देखेगी या देह को देखेगी? आत्मा को देखेगी। तो ब्राह्मण बच्चों में भी बेसिक नॉलेज में जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को देखा और बाबा के पूछने पर बताया कि बाबा हम तो ब्रह्मा बाबा की गोद में आए, हमें ब्रह्मा बाबा की गोद से बहुत प्यार है, तो बाबा समझ जाते थे कि ये देह अभिमानी बच्चा है, ये अपन को आत्मा समझता नहीं और ब्रह्मा बाबा को आत्मिक रूप में देखता नहीं है। इस ब्रह्मा के तन में कौन विराजमान है ये उसकी समझ में अभी बैठा नहीं, तो कितना अंतर पड़ जाता है। एक शिव की सोल ऐसी है जो अनेक बच्चों के साथ अनेक प्रकार के संबंध जोड़ती है, लेकिन फिर भी किसी में अटैचमेंट लगाव पैदा नहीं होता, तो सदैव पावरफुल बनकर के रहती है
या कमजोर हो जाती है? 5000 वर्ष के बाद भी इस सृष्टि पर आएगी तो भी सर्वशक्तिवान ऐसा पार्ट बजाने वाली है। भले माँ के रूप में भी पार्ट बजाती है, सहन शक्ति का पार्ट बजाती है, इसके बावजूद भी ऐसा सहन शक्ति का पार्ट बजाती है कि सहन करते करते वो देहधारी ब्रह्मा के तो प्राण ही उड़ गए, लेकिन सुप्रीम सोल में कोई कमी नहीं आती। किस आत्मा में कमी आई? ब्रह्मा की सोल में कमी आ जाती है। वो कमी अब तक भी जारी है। कैसे? गुंजाट आदि में बार बार क्यों प्रवेश करने जाते हैं? अभी कृष्ण की सोल कहो, ब्रह्मा की सोल कहो, पढ़ाई पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही है? पढ़ाई पढ़ रही। तो जो पढ़ाई पढ़ रही है उसका मूल उद्देश्य क्या है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो बच्चों से मोह नष्ट हुआ है? नहीं। क्या प्रूफ? अगर बच्चों से मोह नष्ट हुआ होता तो फिर बार बार वही अज्ञानी बच्चों में नहीं जाके घुसते। जैसे आजकल की माताएं होती है ना, ज्यादा छोटे बच्चों को प्यार करती है या बड़े बच्चों को ज्यादा प्यार करती है? छोटे बच्चों का मोह नहीं जाता। ये भी जानती हैं कि ये छोटे बच्चे बड़े होकर मेरी परवरिश नहीं करेंगे। माँ की परवरिश कौन से बच्चे करेंगे? जो बड़ी उम्र के हो चुके हैं उनसे आशा है कि परवरिश करेंगे। छोटे बच्चे तो छोटे हैं, फिर भी ज्यादा मोह कौन से बच्चे की तरफ जाता है? छोटे बच्चों की तरफ मोह जाता है। अब यहाँ ज्ञान में छोटे बच्चे कौन है? ब्राह्मणों की दुनिया में छोटे बच्चे किन्हें कहें और बड़े बच्चे किन्हें कहें? जिनमें बाप की पहचान है वो बड़े बच्चे, और जिनको बाप की पहचान ही नहीं होती वो छोटे बच्चे। जिनमें ज्यादा ज्ञान है तो समझा जाता है बड़ा है, जिसमें ज्ञान कम है तो समझा जाता है छोटा। यहाँ कोई उम्र की बात नहीं है। बाबा तो कहते हैं कोई 7 दिन का बच्चा भी है ज्ञान में आया हुआ नया नया, सालों ज्ञान में जो चल रहे हैं उनसे ज्यादा तीखा जा सकता है। ज्ञान में तीखा किस आधार पर जाते हैं? 7 दिन का आया हुआ बच्चा सालों ज्ञान में जो चल रहे हैं उनसे तीखा कैसे चला जाता है? हाँ, पूर्व जन्म में वो आत्मा पहले भी ज्ञान ले चुकी है। वो ब्राह्मणत्व के संस्कार लेकर के आई है दूसरे जन्म में, इसलिए वो लास्ट में आने पर भी फास्ट चली जाती है। तो यहाँ भी छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे भी। छोटे बच्चे हैं वो अभी भी प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और जो बड़े हो गए वो कॉलेज में ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ऊंची पढ़ाई पढ़ करके उनके पद भी डिक्लेयर होना शुरू हो गए। जैसे कोई ICS है, AIS, IAS इम्तिहान पढ़ लेते हैं ना, तो ऊंचे से ऊंची डिग्री है तो बड़े बड़े ऑफिसर बन जाते हैं दुनियावी तरीके से। ऐसे ही ईश्वरीय पढ़ाई में भी ये ऊंचे से ऊंचे मर्तबा है 8 का, पास विद ऑनर होने वालों का। ये ऐसे बच्चे हैं कि एक बार ऊंचे पद नहीं लेते हैं, क्या अनेक जन्मों में ऊंचे पद धारण करते हैं। तो बड़े बच्चे हैं ज्ञान के आधार पर, और ज्ञान भी एक तरह का नहीं कि ज्ञान सुनने सुनाने का ज्ञान हो तो कहा जाए कि बहुत ज्ञानी है। क्या ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान सुना गया और सुनाया गया वो सुनने सुनाने तक ही सीमित रहा, या कोई ने उसकी गहराई को समझा भी? समझा तो नहीं।
जो समझेगा ही नहीं तो दूसरों को समझाएगा भी नहीं। तो एक ज्ञान होता है सुनने सुनाने तक सीमित रहता है, दूसरा ज्ञान होता है समझ भी लिया सुन भी लिया। ज्ञान को सुन लिया और बुद्धि में हजम भी कर लिया, समाय लिया, लेकिन प्रैक्टिकल धारणा में नहीं आया। उसको क्या कहेंगे? है? जैसे रावण के हाथों में वेद शास्त्र दिखाते हैं, कहते हैं रावण भी ब्राह्मण था, प्रकांड विद्वान था, बहुत ज्ञानी था ना, ब्राह्मणों के बीच में उसकी बहुत मान्यता थी। फिर कर्म कैसे थे? चोरी चकारी नीच कर्म करना, ये तो खराब बात हो गई। तो कर्मों से पता चल गया कि ये ब्राह्मण तो है, ज्ञानी तो है, सुनने सुनाने वाला तो है, बुद्धि में तीखा भी है, समझने समझाने वाला भी है, लेकिन अपने जीवन में ज्ञान को धारण करने वाला नहीं है। इसलिए वो मनुष्य से देवता नहीं बन सकता। भगवान के जो बच्चे होते हैं वो डायरेक्ट बच्चे देवता कहे जाते हैं या असुर कहे जाते हैं। भगवान के बच्चे कौन कहे जाते हैं? कोई है देवता भगवान के बच्चे कहे जाते हैं, क्योंकि भगवान ने जो पढ़ाई उस पढ़ाई को उन्होंने जीवन में धारण किया, इसलिए भगवान के बच्चे। और असुर भगवान के बच्चे तो हैं, लेकिन मातेले नहीं है। क्या? सौतेले बच्चे हुए। जो माँ का असली खून है वो उनके अंदर नहीं आया, नकली खून आ गया, अब वो असुर बन गए। तो भगवान के बड़े बच्चे और भगवान के छोटे बच्चे, सृष्टि तो चलती है 5000 साल की, लेकिन उसमें पुराने के पुराने कौन कहे? देवताएं या असुर? असुर। सृष्टि की शुरुआत असुरों से होती है क्या? भगवान जो नई सृष्टि स्थापन करके जाते हैं, नया मकान रूपी सृष्टि बना के जाते हैं, उसकी शुरुआत असुरों से होती है या देवताओं से होती है? देवताओं से सृष्टि शुरू होती है, तो नई सृष्टि कही जाती है। तब कहा जाता है कि भगवान ने आकर के नई दुनिया देवताओं की रची, तो वो बड़े बच्चे कहेंगे। उन बड़े कर्म करने वालों की पूजा होती है, और असुरों की पूजा? रावण की कोई पूजा करता है? कंस की कोई पूजा करता है? था तो बहुत शक्तिशाली, रावण भी शक्तिशाली था, कंस भी बहुत शक्तिशाली था, नामाचार तो बहुत था, लेकिन ताकत भी थी। ताकत ज्यादा असुरों में होती है या देवातुरों में ज्यादा ताकत होती है? असुरों में ज्यादा ताकत होती है। अगर देवात्माओं का साथ भगवान न दे तो देवताएं कभी भी असुरों से जीत नहीं सकते। तो आज की दुनिया में जबकि भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है, देवात्माएं भी पढ़ाई पढ़ रही है और आसुरी आत्माएं भी पढ़ाई पढ़ रही है। कोई ऐसे हैं जो ज्ञान को सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं और बड़े प्रकांड विद्वान बन जाते हैं, बहुत मान मर्तबा लेते हैं। बेसिक नॉलेज में भी ऐसे हैं। क्या? ज्ञान सुन रहे हैं अच्छा, और ज्ञान दूसरों को सुना भी रहे हैं, और दूसरों से खूब वाहवाही ले रहे हैं, बड़ा अच्छा ज्ञान सुनाता है। लेकिन कमी ये है कि भगवान बाप की धारणा नहीं की। भगवान बाप कौन है ये बुद्धि में धारण नहीं कर पाया। बाप की पहचान अंदर से नहीं हो पाई, इसलिए असुरों की लिस्ट बन जाती है।
फिर उससे भी बड़े असुर और हैं जो सिर्फ सुनते नहीं है, सुनाते नहीं है, समझ भी लेते हैं, ठीक है ठीक है, और दूसरों को समझा भी देते हैं। क्या वो और पावरफुल आत्मा है, लेकिन अपने जीवन में धारण नहीं करते, सबको बेवकूफ बनाते रहते हैं। न खुद प्योरिटी धारण करेंगे, तो जो खुद ही प्योरिटी को धारण नहीं करेगा, पवित्रता को धारण नहीं करेगा, सहनशीलता को धारण नहीं करेगा, उसका असर दूसरों के ऊपर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो दूसरों को धारण भी नहीं करा सकते, न खुद देवता बनते हैं और न दूसरों को बना सकते हैं, तो वो और बड़े राक्षस हैं। इसलिए बोला कि जब विनाश होगा तो आधे पुण्यात्मा और आधे पापात्मा बचेंगे। अरे विनाश होने के बाद भी आधे पुण्यात्मा आधे पापात्मा बचेंगे, ये क्या बात हुई? कौन से पुण्यात्मा बचेंगे? जिन्होंने जन्म जन्मांतर पवित्रता को धारण किया है, जिनमें जन्म जन्मांतर पवित्रता के संस्कार रहे हैं, वो भी बचेंगे, और जिनमें जन्म जन्मांतर अपवित्रता के संस्कार रहे हैं, वो भी बचेंगे। ये क्या बात हुई? राजाएं जन्म जन्मांतर अपवित्र बन करके रहे भारत के, और भारत की रानियां जन्म जन्मांतर पवित्र बन के रही। तो जब विनाश होगा, चाहे ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश हो, चाहे बाहर की दुनिया में विनाश हो, दोनों प्रकार की आत्माएं बचेंगी। एक रुद्रमाला के बढ़ के, और एक विजयमाला के बढ़ के। विजयमाला के बढ़ के वो है विष्णु की माला, जिन्होंने जन्म जन्मांतर पवित्रता को धारण करने के संस्कार ग्रहण किए हैं, वो बचेंगे। लेकिन वो संगठित रूप में होंगे। क्या इस दुनिया में विनाश के बाद कैसे होंगे? प्योरिटी की पावर से यूनिटी में रहने वाले होंगे। जैसे शहद की मक्खियां होती, छत्ता उनका छोटा सा होता है, लेकिन छोटे छत्ते के अंदर भी सब यूनिटी में इकट्ठी होकर के रहती है। ऐसे ही उनकी दुनिया तो छोटी होगी, लेकिन सब इकट्ठे होकर के बड़े प्यार से रहेंगे। और दूसरे वो होंगे जो सारे विश्व के बादशाह कहे जाते हैं, सारी दुनिया के ऊपर कंट्रोल करने वाले कहे जाते हैं रुद्रमाला के मण के। राजयोगी है, राजयोग सीखने वाले हैं, कंट्रोलिंग पावर धारण करने वाले हैं। लेकिन जब विनाश होगा तो सारी दुनिया में छिटके हुए होंगे। कोई इधर दबेगा बर्फ में, कोई उधर दबेगा, कोई कहां दबेगा, कोई कहां दबेगा। ये बिखरे हुए क्यों होते हैं? क्या कारण है? इम्प्योरिटी। पुरुषार्थी तो बहुत है, लेकिन पुरुषार्थी जीवन में भी इम्प्योरिटी को धारण किया है। बाप को पहचानने वाले हैं, लेकिन पहचानने के बावजूद भी जो कमाई करनी चाहिए पवित्रता की, वो कमाई नहीं कर पाते हैं। शिव बाबा के बच्चे रुद्रमाला के माँ के बच्चे। क्या अब सवाल ये पैदा होता है कि शिव बाबा ऐसे बच्चों को राजा क्यों बना देता है? वो जन्म जन्मांतर के राजा बनते हैं और वो जन्म जन्मांतर की रानियां क्यों बनती हैं? उनमें ऐसा कौन सा विशेष गुण देख लिया और उनमें ऐसी कौन सी कमजोरी आ गई? है? वो रुद्रमाला के मणकों में कौन सी विशेषता देखी भगवान बाप ने
जो जन्म जन्मांतर का राजा बना दिया, इतने अपवित्र है? आधीन नहीं होता। नहीं, उन्होंने ही भगवान को पहचाना। और जो रानी बनने वाली आत्मा है, उन्होंने भगवान बाप को पहले नहीं पहचाना। जब दुनिया से ठोकरें लगी तब पहचाना। उन्होंने पहले ही पहचान लिया। इसलिए बाबा बोलते हैं कि तुम बच्चों में कोई गुण हो या ना हो, लेकिन एक गुण हर एक बच्चे में है। कौन सा गुण? बाप को पहचानने का गुण। बस इस एक गुण के आधार पर वो जन्म जन्मांतर की राजाई प्राप्त कर लेते हैं। भगवान बाप ये नहीं देखते कि ये जन्म जन्मांतर का पतित है, गंदा है। क्या देखते हैं? बाप की पहचान देखते हैं, पतित को नहीं देखते। उसका तो धंधा ही क्या है? भगवान बाप का धंधा क्या है? पतितों को बाप, उसको तो पतितों के बीच में ही धंधा है। अगर पतितों से प्यार न करे, पतितों के बीच में वो पतितों को पावन आकर के न बनाए, तो उसका धंधा ही खलास है। भगवान आता ही है पतितों को पावन बनाने के लिए। इसलिए जब इस सृष्टि पर आए तो पहले रानी बनने वाली आत्माओं को उठाते हैं या राजा बनने वाली आत्माओं को उठाते हैं? जो राजा बनने वाली आत्माएं हैं वो पहले भगवान बाप को पहचानती है, और जो रानी बनने वाली आत्माएं, जन्म जन्मांतर की पवित्रता को धारण करने वाली आत्माएं हैं, वो अभी भी वहीं बैठी हुई है। बेसिक नॉलेज आई पढ़ रही है। इसलिए भगवान के लिए बोलते हैं भगत लोग, तुम्हारी गतिमति तुम ही जानो। क्या? भगवान की गतिमति भगवान ही जाने, और न जाने कोई। राजा बनना अच्छा या रानी बनना अच्छा? राजा बनना अच्छा। पतित तमो प्रधान गंदे दिखाए। हाँ, जो पहले पहचानते हैं तो भले जन्म जन्मांतर के पतित है। तुलसीदास जी ने गीत गाया एक, मैं पतितन को राजा। क्या? अपने ही मुंह से अपने गुलारी लिख दी। मैं पतितन को राजा। जितने भी पतित हैं इस दुनिया में, उन पतितों का सबसे बड़ा राजा कौन? मैं। तो ये भी एक जोड़ी बन गई। क्या? जैसे जोड़ी होती है ना, एक होता है स्त्री चोला और एक होता है पुरुष चोला। एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव, तो दोनों की जोड़ी बनती है। ऐसे ही एक पतित और दूसरा पावन, ये पतित पावन की जोड़ी बन जाती है। ऊपर वाला है पावन और नीचे वाला है पतित। वो जन्म जन्मांतर का पावन और वो जन्म जन्मांतर का पतित। दोनों की युति बनती है तो आकर के प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं। और प्रवृत्ति मार्ग में कैसा? अनेक जन्मों की प्योरिटी भर जाती है उनमें। एक जन्म की नहीं कि सिर्फ नर से नारायण बन जाएंगे, बस उसी जन्म में पवित्र रहेंगे, नहीं। 21 जन्म की प्योरिटी उसमें भर जाती है। तो बाप आकर के ये वर्षा देते हैं। क्या? जो पतित आत्माएं हैं उनको पवित्रता का वर्षा देते हैं, और जो जन्म जन्मांतर की पावन आत्माएं हैं, फिर उनको क्या वर्षा मिलता है? उनको वर्षा मिलता है सुख का। इसलिए बोला है, वेयर इज प्योरिटी
देयर इज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। जितनी पवित्रता होगी उतना सुख होगा। तो राजाएं सुखी उतने नहीं होते हैं जन्म जन्मांतर में, जितनी जन्म जन्मांतर पवित्रता को धारण करने वाली रानियां महलों में रह करके आराम से सुखी जीवन को। अगर जौहर भी करना पड़ा, आग में कूदना पड़ा, तो वो भी अपनी स्वेच्छा से, उमंग उत्साह से, और थोड़े समय के लिए कूदी और खलास। ज्यादा लंबे समय का दुख हुआ या थोड़े समय का, और वो भी खुशी खुशी संगठित रूप में उमंग उत्साह में आकर। तो अंतमते सुगति, श्रेष्ठ गति होगी या दुर्गति होगी? धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने किया है। विधर्मी आकर के हमारे शरीर को हाथ न लगा दे, हमारा धर्म भ्रष्ट न कर दे। तो धर्म की रक्षा के लिए जन्म जन्मांतर जो रानियों ने जौहर किए हैं, वो जौहर उनकी पवित्रता को दिन दूना रात चौगुना और बढ़ाने वाला है। उनको सुख मिलता है और राजाओं को शोहरत मिलती है। मान मर्तबा किसको मिलता है? राजाओं को मान मर्तबा मिलता है, रानियों को जन्म जन्मांतर का सुख मिलता है। ये अंतर है।